बानी पीटीआई के नैब तरामीम केस में दलाल चीफ जस्टिस की साबिक वजीर आजम को केस तक महदूद रहने की हिदायत। बानी पीटीआई बोले, चीफ जस्टिस के बयान से लगता है मैं गैर जिम्मेदार शख्स हूँ, कोई गलत बात कर दूंगा। क्या मैंने पॉइंट स्कोरिंग की? मैं ऐसा खतरनाक आदमी नहीं। जस्टिस अमीरुद्दीन ने टोकते हुए कहा, खान साहब आपको गैर जरूरी रिलीफ मिला, आप सिर्फ केस पर रहे। मजीद कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील के मुखालफत करता हूँ। वक्त से पहले जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, नैब तरामीम कलअदम हुई तो बानी पीटीआई को नुकसान पहुँच सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल करना पार्लियामेंट की तौहीन है। मेरी राय है कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंगुफेल ने कहा, नैब का सजायाफ्ता शख्स प्ली बारगेन के गवर्नर बन गया। ज्वाइंट सेशन में नैब कानून को दोबारा ठीक कर। बानी पीटीआई का वकला तक रसाई न मिलने और कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलियात की तस्वीर भी शामिल। वकला और दीगर से मुलाकातों की तफसीलात भी जमा करा दी। वफाकी हुकूमत ने कहा, बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का मौक़िफ़ भी गलत है। जेल में बानी पीटीआई को किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम ज़रूरी सहूलियात मुयसर हैं। अदालत मुनासिब समझे तो हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर। एफआईए की 2 रुकनी तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। एडिशनल डायरेक्टर अयाज और सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद बानी पीटीआई से तफ्तीश करेंगे। एफआईए टीम चंद दिन कल भी तफ्तीश के लिए अडियाला जेल का दौरा कर चुकी। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार किया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस भी लटक गया। जेल में समाअत करने वाले जज ने चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 3 साल का डेपुटेशन पीरियड मुकम्मल होने पर ओहदे का चार्ज छोड़ा। नासिर जावेद राना की खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गईं। जज नासिर जावेद राना की अदालत में आसिफ अली सदर, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ समेत अहम केसेस ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट में PFUJ की दरख्वास्त पर कैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हुक्म इम्तनाई में तौसी। अदालत ने हुक्म दिया, अदालती रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। कैमरा खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई कर सकता है। मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। कौमी क्रिकेट टीम का होटल स्टेडियम से बहुत दूर। चेयरमैन PCB का नोटिस। मोहसिन नकवी का ICC से राबता और इंतजामात पर अदम एतमानान का इज़हार। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होटल तब्दील कर दिया गया। तब्दील शुदा होटल स्टेडियम से 5 मिनट की ड्राइव पर है। पहले जिस होटल में टीम ने क़याम करना था वो स्टेडियम से 90 मिनट की ड्राइव पर था। आज की दुनिया चीन के बगैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। तरक्की के लिए चीन की जद्दोजहद से सीखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। कहा, पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलतें पैदा कर रही है। चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को खुद से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देंगे। वज़ीर आज़म से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी के चेयरमैन और चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिलिकॉन वैली साइंस पार्क का भी दौरा किया। महंगाई के मारों को बिजली के झटकों पर झटके। हुकूमत ने महंगी बिजली फिर महंगी कर दी। फी यूनिट 3 रुपये 33 पैसे इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफे का अब इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
हद के इज्जत बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में समझौता। पीपल्स पार्टी ने दरमियानी रास्ता दे दिया। गवर्नर पंजाब छुट्टी पर दुबई चले गए। बिल मंजूरी होने की राह हमवार। गवर्नर की जगह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से बतौर कायम मकाम गवर्नर बिल को पास करके कानून की शक्ल देने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के गवर्नर सलीम महेंद्र ने असम्बली से पास करदा हद के इज्जत बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला सिंध सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर होने वाले दुनिया का ये सबसे बड़ा मंसूबा है। सैलाब मुतासरीन के लिए आज के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जनेवा कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा पैसा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिला है। वज़ीर आला सिंध का विफाक से रकम ना मिलने का शिकवा। नवाज शरीफ का एक बार फिर एहतसाब का मुतालबा। सदर नून लीग की वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के हमरा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मोटरवेज हमने बनाई, दूसरे रोकते रहे। माजी में मोटरवे को तबाह किया गया। कौमी साज से तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मरीम नवाज ने कहा, मरी में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी रहेगी। समझौता नहीं होगा। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का फैसला। दुनिया की बेहतरीन स्ट्रीट के मॉडल पर मरी स्ट्रीट कायम करने की मंजूरी। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने का भी इत्तफाक। 15 रोज में प्लान पेश करने की हिदायत। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर फर्द जुर्म 5 जुलाई को आयद होगी। अली अमीन कंजापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर काकर ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तोड़फोड़ केस में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और उमर अयूब की एटीसी में पेशी। जज की अदम दस्याबी पर समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। हमारी आलिया हमजा साहिबा को, सरम जावेद साहिबा को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। आइन में बता दें कोई हाइब्रिड सिस्टम की कोई बला कोई नाम है किसी चीज का, कोई हाइब्रिड चीज नहीं है, कोई हाइब्रिड गवर्नेंस नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का ये कसूर है कि जनाब हमने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपने कायद के पीछे हम लोग खड़े हैं। तहरीक इंसाफ का आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मशवानी के भाई की फौरी रिहाई का मुतालबा। उमर अयूब बोले, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कसूर सिर्फ ये है कि वो अपने कायद के पीछे खड़े हैं। सनम जावेद गुजरावाला की इस्तात दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। दूसरी जानिब आलिया हमजा को सरगोदा जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आलिया हमजा को गिरफ्तार करके गुजरावाला ले गई। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का आईजी पंजाब और सीटीडी को मुखबियों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। जस्टिस शहबाज रिजवी ने प्रोफेसर जहूर और प्रोफेसर मजहर को कल तक पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की 3 सीटों के नताइज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कुछ एतराज अदालत के सामने रखे नून लीगी MNA तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। का अदालती मामले पर एतराज मामूल की बात है। मौजूद जज के कंडक्ट पर कोई एतराज नहीं, सिर्फ प्रोसीजर पर एतराज है। हाथ से निकलना जा रहा है। जून अहम महीना है, 10-15 दिन और दे दो, 45 दिन अहम है। इस मुल्क में अब सियासी फैसले होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मलिक साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस सीट पे आम माफ़ी दी जाए। आइंदा 45 दिन अहम है। मुल्क में बड़े सियासी फैसले होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई। कहा, सरमायाकार मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो बाहर से कौन सरमायाकारी लाएगा। मुल्क को तबाही से बचाया जाए। आलिया हमजा और सनम जावेद की रिहाई की भी अपील कर दी। ईद पर आम मुआफ़ी देने की दरख्वास्त कर दी।